जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। देखिए, प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे थे यूपीएसआई के लिए, वो यूपी कांस्टेबल वाले लोग भी कर सकते हैं, जिसमें हिंदी और जीएस के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। 40-40 क्वेश्चन है, कुल 80 क्वेश्चन है। आप इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इजी, मॉडरेट, हार्ड, अपर हार्ड, हर तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। आपका एग्जाम कैसा भी आ जाए, आप यहाँ से क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे 101%। और ये मेरे द्वारा ही बनाए गए क्वेश्चन हैं, और ऐसे क्वेश्चन पूरे एनालिसिस करने के बाद में क्वेश्चन बनाए गए हैं। प्रैक्टिस सेट है, पूरा प्रैक्टिस सेट है जी। उसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है, लेकिन मैथ रीजनिंग के लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए। तो मैं जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस करा रहा हूं, एक सेट पहले हो चुका है। तो अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए आपके कितने क्वेश्चन इसमें ठीक होते हैं और कितने आपके गलत होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ठीक होना बहुत जरूरी है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये यूपीएसआई के लिए बनाई गई है, ठीक है, यूपीएसआई के लिए। और आप देखिए आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं, आपको ठीक दिख रहा है क्या। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, एक सेकेंड यहां कर लेता हूं। हाँ, थोड़ा बड़ा बड़ा दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। आकांक्षा, या उपलक्ष्य, निरीह, या कंकण। आप मुझे बताइए कौन सा शब्द इसका ठीक नहीं है। इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा निरीही, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, में निम्नलिखित में से कौन सा रस है। वीरस है, ऐसे ही तो रस पूछे जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाता है। डायरेक्टली तो बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही सारे आपको एक लाइन देकर के पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है भयानक रस। आप अपना देखते जाइए कि पहले आप पता करिए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो मैं आंसर बताता हूं वहां से मैच करिए, तब आपको पता चलेगा। किस शब्द में ताड़न जात या उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग हुआ है। अब ऐसा वर्ण बहुत कम लोगों ने सुना होगा। मैं कह रहा हूं यहां से 80% लोग इसको गलत करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को। किस शब्द में ताड़न जात या वर्ण उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग हुआ है। ढक्कन में, डमरू में, या किवाड़ में, या अढ़ाई में। इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है अढ़ाई में, ठीक है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अनुराग, अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है। द्वेष होता है, सबको पता है। हिंदी बोले जाने और लिखे जाने की प्रधानता के आधार पर संपूर्ण भारतवर्ष को कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है। इसका क्या आंसर है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 क्षेत्रों में। शुद्ध रूप का चुनाव करो। दायित्व, दायित्व, या दायित्व, या दायित्व। ये तो आपको पता होगा, दायित्व। इसका शुद्ध रूप ये है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ठीक, आ जाओ। जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। जिसे जीता ना जा सके, इसका सही आंसर क्या है। अजय, अजय। संतोषी का विलोम क्या होगा। संतुष्ट, असंतोषी, असंतुष्ट, या असंतोष। इसका सही आंसर है सी, असंतोषी। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसका सही आंसर क्या है। 343, 344, 45, या 46। 343 का सही आंसर होगा, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारी टांग खींचना चाहते हैं, और उनको ये लगता है कि अजय की टांग खींच लो, ठीक है। इसको, इसके जो चैनल है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल को रिपोर्ट किया है। और रिपोर्ट किस लिए किया है कि अब उनकी मानसिकता वही जाने यार, उन्होंने क्यों रिपोर्ट किया है, मेरा कंटेंट अच्छा अच्छा नहीं, या उनको मुझसे क्या दिक्कत है। वो कितना भी खींच ले मेरी टांग को, इसलिए तो मेरी वीडियोस आगे नहीं जा पा रही। मैं आप समझाऊं, मुझे अब पता चली है चीजें कि बहुत लोगों ने रिपोर्ट किया है मेरे चैनल को। तो उससे कितना भी खींच लो यार, मुझे जो मेरा काम है मैं करता रहूंगा, और रेगुलर मेहनत करता रहूंगा अपने चैनल पर। आप लोगों के लिए कंटेंट लाता रहूंगा। वो खींचो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भरोसा वो लोग हैं जिनको इससे फायदा हो रहा है, और वही लोग देखेंगे इसको। आप मत देखो, जो रिपोर्ट करने वाले भाई हैं, मैं उनको फिर भी कहता हूं चलो कोई बात नहीं, आपका चैनल चले। मैं तो कहता हूं भगवान करे बहुत अच्छा चले, सब लोग वहां जा करके देखें। लेकिन मेरे चैनल से आपको क्या दिक्कत है यार। आप अपने चैनल पे मेहनत करो, मुझे अपने चैनल पे मेहनत करने दो। मेरी वीडियोस इसीलिए पुश नहीं हो रही है, यूट्यूब पुश नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बहुत लोग
बहुत लोग क्या उनका एजेंडा है, कुछ लोगों का वही उनके ही लोग हैं जो उनको पता नहीं क्या बरगला रखा है। मेरे अब मैं तो ऐसा इतना अच्छा कंटेंट देता हूं कि स्टूडेंट को फायदा ही होता है। अब इसी फायदे का उनको नुकसान हो रहा है कि भाई मुझे इतना अच्छा मैं कंटेंट कैसे दे रहा हूं। मैंने बीएनएस की आपको धाराएं पढ़ाई, इतनी बेहतरीन आपको कहीं मिलेगी नहीं, आप जाकर के देख लो, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। ये प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, इतने बेहतरीन के ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं। वो उनको इसी वजह से दिक्कत है। खैर आप लोग हैं तो सब कुछ है मेरे लिए, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो कितने ही टांग पकड़ खींच ले, रुकने वाला मैं हूं नहीं। मैं आगे बढ़ता रहूंगा। और आप लोग जो भी रिपोर्ट करने वाले हैं मैं जानता हूं कौन है। आप करते रहो अपना काम, मैं अपना काम करता रहता हूं। ठीक है, 10वें क्वेश्चन पे आ जाओ। इन प्रश्नों में दिए गए वाक्यांश के अर्थ को व्यक्त करने वाला सही शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। बिना प्रयास या परिश्रम के, इसको क्या कहा जाता है? आकस्मिक, अप्रत्याशित या अनायास या अचानक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनायास। ठीक है। पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? इसका सही आंसर आप मुझे बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? नदी का सरिता तटिनी तरंगिनी, या पक्षी का विहग खग मधुप, या जल का अंबु सलिलवरी, कमल का जलज राजीव पंकज। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? बताओ, क्रिया के कितने भेद होते हैं प्रयोग की दृष्टि से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5। कितना? 5। तो चलो आ जाओ, अब इसको नीचे कर लेते हैं, यहां से आपको थोड़ा सा अच्छा दिख जाएगा। निम्नलिखित शब्द युग में कौन सा सही विलोमार्थी नहीं है? अक्षम सक्षम, तामसिक सात्विक। ये आप लोग देखो, इसका सही आंसर मुझे बताओ, इसका सही आंसर क्या होने वाला है आपके हिसाब से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकृत्रिम नैसर्गिक दुर्जन सज्जन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। आप देखो कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं यार। आप ऐसे मत सोचो कि बस मैं देख रहा हूं उसमें सब ठीक हो रहे हैं, नहीं। पता जरूर करना, आपको लिखना, मुझे बताना कमेंट में आप कितने क्वेश्चन ठीक है। भारत के संविधान में राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? इसका बताओ क्या है? 1963 में, 1976 में, 1967 में, या 1962 में? 1967 में। देखो, जो मैंने पहले वाली क्लास कराई है ना, उसमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, बहुत अच्छे बच्चे बता रहे हैं कि इससे बहुत फायदा हुआ है। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पर मिनिमम 500 लाइक मुझे इस वीडियो पर चाहिए, ताकि मुझे लगे, मुझे मोटिवेट हो। मुझे भी कभी कभी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, आप सब लोगों को तो मैं मोटिवेट करता ही हूँ। मुझे भी जरूरत पड़ती है यार, कि जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पर पूरे 500 लाइक, कम से कम 500 लाइक जरूर बने। और उससे मुझे और अच्छा लगेगा, मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊंगा, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, या फिर आप आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। तो यहाँ आपका वन स्टॉप सेंटर है। ठीक है, चलो खैर अगला क्वेश्चन करते हैं। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को मिला था? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? कुरुक्षेत्र, अर्धनारीश्वर, निराला की साहित्य साधना, हिम तरंगिनी। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था हिम तरंगिनी को। किसको? हिम तरंगिनी को। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सनह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऐसे तो देखो, अगर आपसे अब वो जमाने गए जो डायरेक्टली पूछ लेते थे भाई कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, वो जमाने गए। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही आपको पंक्ति दे दी जाती है। और ये कौन से क्वेश्चन हैं? जो लास्ट क्वेश्चन पेपर्स में से कहीं आए हैं, उन्हीं को उठा करके रख दिया जाता है। कोई अलग से पंक्ति थोड़ी बनाएगा, उसी को रख दिया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो लास्ट के क्वेश्चन पेपर्स में कहीं ना कहीं आए हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस करने बेहद जरूरी है। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा हुआ मिल जाए, ये बात ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा श्लेष अलंकार। ठीक है। कोविद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विचक्षण, विधाता, विद्वान, या मनीषी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। क्या? विधाता। क्या होगा? विधाता। मुझे लग रहा आज आपको सही दिख रहा होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। निम्नलिखित में उच्चारण स्थान की दृष्टि से असंगत युग्म है। कंठ्य का कै ख ग, मूर्धन्य का च छ ज, औष्ठ्य का फै भै मै, दंत्य का थ दै न। 18वें क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है मूर्धन्य, च छ ज। ठीक है। जिसे गुप्त रखा जाए उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? गुपचाप,
जिजीविषा, गुप्ता या फिर गोपनीय। इसका तो खैर सबको पता होगा, इसका आंसर गोपनीय है। गुण स्वर संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। राजा प्लस ऋषि, इसको राजऋषि। आप इसमें बताइए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है। भरत प्लस इंदु इक्वल टू भारतेंदु, यमन प्लस अभिराम इक्वल टू मनोभिराम। असंगत विकल्प कौन सा है इसमें, डी है। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर है। अब 21 से 25 वाला जो है वो गद्यांश है। गद्यांश आप पढ़ करके, गद्यांश गद्यांश को खैर छोड़ देते हैं हम, गद्यांश को बहुत समय लग जाएगा। 26 पे आ जाते हैं। 26 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, अब बताओ इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है। आश्रम, अप्सरा, आकाश या फिर आलोक। इसका जो सही आंसर है वो है अप्सरा। कहाँ की अप्सरा, ऐसे बोलते हैं ना, कहाँ की अप्सरा। संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही आंसर क्या है, निराशा, अपज या गोचरित। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, या गोह प्लस चरित इक्वल टू गोश चरित्र। दिए गए विकल्पों में से अर्ध के तद्भव शब्द को ज्ञात कीजिए। अर्ध का तद्भव शब्द क्या है, मतलब ये तत्सम शब्द है अर्ध। इसका तद्भव शब्द क्या है, आध या फिर आधा या फिर हॉफ या अर्ध। तो इसका जो तद्भव शब्द है वो है आधा। ठीक है। अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें आ जाओ। अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा, अशुद्ध वाक्य बताओ इसमें कौन सा है। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, या कुत्ता एकलव्य का काला व भयानक शरीर देखकर भौंकने लगा, हिंदी अंग्रेजी का स्थान लेने में असमर्थ है, या यास्क आदि आचार्य ने भी यही माना है। इसका सही आंसर आपका क्या है, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, ये इसका सही आंसर है। ठीक है। परिणाम शब्द का सही विग्रह क्या है, परि प्लस नाम, परिमाण या परिणाम या प्रमाण। इसका सही आंसर क्या है बताइए। इसका सही आंसर है परिणाम। ये नहीं है, इसको बहुत सारे लोग लगाएंगे, लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं है। निर्देशतः इन प्रश्नों में दी गई लोकोक्तियों का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में सुनिए। 3 दिन मेहमान, चौथे दिन हैवान। इसका सही आंसर क्या है। आतिथ्य चौथे दिन का ही अच्छा होता है, अतिथि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, या मेहमान भी कभी कभी शैतान बन जाता है, ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। अतिथि मतलब वही अतिथि, थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। निम्नलिखित में से उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है बताइए। ये वीर रस का स्थायी भाव है। स्तुति का विलोम शब्द क्या है, स्तुति का विलोम शब्द क्या है। व्यास, स्मरण, सत्कार, निंदा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निंदा। अगला क्वेश्चन आ जाओ। वट प्रत्यय से निर्मित शब्द है, लिखावट, आहट, घबराहट या मुस्कुराहट। मैं थोड़ा साइड में इसलिए खड़ा हो जाता हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख सको, अच्छे से इसको समझ सको और अपना आंसर पहले से ही तय कर सको। तो इसका जो सही आंसर है वो है लिखावट। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं और थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा सही है। विपरीत कार्य करना, अविपरीत कार्य कराना, विपरीत करना, विपरीत कार्य न करना या विपरीत कार्य करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही होगा, सबको पता है। ठीक है। चना का तत्सम शब्द है, चना क्या है, एक तद्भव शब्द है। चने का तत्सम शब्द क्या होगा, चरचन या चणक। चणक इसका सही आंसर है, चने का तत्सम रूप चणक है। किरण शब्द का पर्यायवाची शब्द है, किरण शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, मरीचि या रश्मि। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों को बहुत लग रहा है कि मैं तेज गति से करवा रहा हूं तो आप लोग पॉज करके वीडियो को देख सकते हो, अपना आंसर पहले से सेट करके फिर मेरा आंसर देखो, फिर मिलान करो, पता चलेगा आपको कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। शावक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन तो आपको दिख ही रहे होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सो प्लस अक, शावक। निम्नलिखित में से किन के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। इसका सही आंसर क्या है। भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम, नदियों के नाम, दिनों के नाम। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य क्या है, सुशील, प्रभा, कन्या या फिर एक। तो इसमें विशेष्य है कन्या, कन्या। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ।
40 क्वेश्चन हो गए आपके हिंदी के, अब 40 क्वेश्चन बचते हैं आपके जीएस के। और ये जीएस के ऐसे क्वेश्चन हैं कि आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन करने के बाद में, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पोक्सो एक्ट के अनुसार किसी बच्चे द्वारा किए गए अपराध का मामला किस न्यायालय में चलाया जाएगा। देखो बीएनएस, बीएनएसएस और पोक्सो जितने भी एक्ट है ना, वो मैंने करा रखे हैं पहले से ही। अगर आपने नहीं देखे ना तो जाकर के जरूर देख लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना सारे आप यूं चुटकियों में कर दोगे। सारे क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने, अगर आप देख लोगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। और ये सारे क्वेश्चन जो भी आएंगे ना अधिनियम से और बीएनएस से, आप चुटकियों में ये सोल्व कर दोगे, सीधा टिक करोगे। ये भी करा रखा है क्वेश्चन, वहां जाकर के देख लेना। कहो तो मैं उसके जो प्लेलिस्ट है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसमें जाकर के आप उसको पूरी को चेकआउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाओ। बच्चे द्वारा किए गए अपराध का मामला किस न्यायालय में चलाया जाएगा। ये उच्च न्यायालय में चलाया जाएगा। किसमें? उच्च न्यायालय में। भारतीय संविधान के तहत कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? कितने प्रकार के रिट होते हैं बताओ? 5 प्रकार के रिट होते हैं, सबको पता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया है? किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है बताओ? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संबंध में एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? एबीसी का पूर्ण रूप क्या है बताओ? इसका सही आंसर क्या है? एटर्नस ऑफ बेरी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? 45 में इसका कानपुर होगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। बीएसए किस वर्ष लागू किया गया था? 2018 में, 2023 में, 2020 में या 2025 में? तो इसका सही आंसर होगा 2023 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ कि उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? अगर आपने उत्तर प्रदेश का अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बेतवा नदी पर बनाया गया है। कहाँ? बेतवा नदी पर। कहाँ बनाया गया भाई? बेतवा नदी पर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सबको पता है, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आयकर अधिनियम 1961 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कृषि आय है? कौन सी आय कृषि है इसमें बताइए आप। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। कृषि भूमि के संबंध में किराए के बकाया पर ब्याज, या साहूकार द्वारा कृषि उपज के रूप में प्राप्त ब्याज, या वन के वृक्षों की बिक्री से होने वाली आय जो स्वतः स्फूर्ति वृद्धि के हैं और जिनके संबंध में केवल वानिकी कार्य किए जाते हैं, या कृषि कार्य में लगी फर्म से एक भागीदार द्वारा प्राप्त पूंजी पर ब्याज। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? कृषि कार्य में लगे फोर्स से एक भागीदार द्वारा प्राप्त पूंजी पर ब्याज। पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में पूछ रहा है। इब्राहिम लोदी और किसके बीच लड़ी गई थी? जहांगीर, अकबर, हुमायूं या फिर बाबर? इसका सही आंसर क्या है? बाबर। ये अगर आपको लग रहा है कि थोड़े से आसान क्वेश्चन है तो अगले वाले टेस्ट में इससे भी हार्ड मिलेंगे आपको, क्योंकि इसमें हर तरीके के क्वेश्चन डाले गए हैं। इजी, मॉडरेट, हार्ड, अपर हार्ड, हर तरीके के। तो आपका एग्जाम कैसा भी आ जाए आप पास कर लेंगे। निम्न कथनों को पढ़िए कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व लाना है। अरुणा राय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया। सही कोट का चयन कीजिए, न तो 1 और न ही 2 सही है। इसका सही आंसर क्या है? मुझे आप थोड़ी देर पढ़ करके, पॉज करके पढ़ करके तब इसका आंसर बताना। बताओ। इसका आंसर है दोनों कथन सही है। क्या है? दोनों कथन सही है। गांधी स्मृति और दर्शन समिति जीएसडीएस का गठन कब किया गया था? गांधी स्मृति और दर्शन समिति। बहुत कम लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, बहुत कम लोग। ऐसे ही तो क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन छूट जाते हैं, और जब भी क्वेश्चन छूटते हैं तो सोचते हैं यार ये तुमने पढ़ा ही नहीं, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, कैसे पढ़ूं, कितना कितना पढ़ूं ताकि ऐसे क्वेश्चन भी कर लूं। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। मत पढ़ो कहीं से, मत बुक को छानो इन क्वेश्चंस के लिए, यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ से प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो 52 वाले अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से सितंबर 1984 में। डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? बैंकिंग, कृषि, ये तो खैर सबको पता होगा।
इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। महिला को समानता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। महिला को समानता का अधिकार किसमें सुनिश्चित किया गया? अनुच्छेद 14 में। समिति ने भारत के आयकर अधिनियम की धारा 88 के तहत कर छूट को समाप्त करने की सिफारिश की। किस समिति ने किया था ये? किस समिति ने किया था? चलिए, समिति केलकर समिति, सोम समिति या रंगराजन समिति? तो इसका जो सही आंसर है वो है केलकर समिति। ठीक है, ऊपर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पुस्तकालय 56 पे आ जाओ। एक पुस्तकालय जो प्रत्येक प्रकाशित पुस्तक की एक मुफ्त प्रति प्राप्त करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत है, वह कौन सा पुस्तकालय है? आवास पुस्तकालय, निक्षेपित या संग्रहण पुस्तकालय, निक्षेप पुस्तकालय, सामुदायिक पुस्तकालय। अब आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। मैं कह रहा हूं बिल्कुल 90% लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल गलत करें, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है। अगर तुक्का लग गया तो अलग बात है, लेकिन पता किसी को नहीं, मतलब पढ़ा किसी ने नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन ही तो मिलेंगे आपको इन टेस्ट सीरीज में, इस प्रैक्टिस सेट में। तो इस प्रैक्टिस सेट को करना इसलिए बेहद जरूरी है। सही बता रहा हूं, आपको करना बेहद जरूरी है। अभी आपका 1 महीने का करीब समय बचा है, तो खैर चलो बाद में बात करेंगे, अभी तो फिलहाल क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? ग्रैंड कैनियन, इसका जो सही आंसर है वो होगा बोलीविया देश में। लार एमाइलेज डैश में विघटित होता है। लार का जो एमाइलेज है प्रोटीन में होता है, वसा में होता है, कार्बोहाइड्रेट में होता है, या फिर विटामिन में होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है। भारत की निम्नलिखित राजनीतिक पार्टी में से किसका चुनाव चिन्ह रिपब्लिक पार्टी ऑफ अमेरिका के चुनाव चिन्ह से मिलता जुलता है? समाजवादी पार्टी का, बहुजन पार्टी का, जनता दल का, तेलुगु देशम पार्टी का? तो बहुजन समाज पार्टी का। क्या है इसका चुनाव चिन्ह? हाथी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रत्येक सरकारी विभाग में इसके अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी कौन है? लोक सूचना आयुक्त, लोक सूचना सचिव, लोक सूचना अधिकारी, या लोक सूचना प्रशासक? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लोक सूचना अधिकारी। धारा 112 बीएनएसएस किससे संबंधित है? सारी धाराएं पढ़ा रखी हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी तो जाकर पढ़ लो यार। धारा 112 बीएनएसएस किससे संबंधित है? अभियोजन पक्ष की गवाही से, या फिर हत्या से? चलो इसको आगे करते हैं। तो खैर इसका जो आंसर है वो यही है, अभियोजन पक्ष की गवाही से। धारा 112 में अभियोजन पक्ष की गवाही से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसको थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? ठीक है, ताकि आपको आसानी से दिख जाए। ये मेरे द्वारा ही सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं भाई। हाँ अब ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में सही है? ये चारों ऑप्शन पढ़ो और मुझे बताओ कि आपके हिसाब से कौन सा क्वेश्चन इसमें ठीक लग रहा है। जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देता है। क्या? लोकतंत्र, वही तो लोकतंत्र होता है, बिल्कुल सही बात है। इसका जो आंसर है वो ए ही ठीक है। हिमोड़ निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है? पर्वाकीय प्रक्रिया, हिमनद प्रक्रिया, पवन प्रक्रिया, या भूमिगत जल प्रक्रिया? इसका जो सही आंसर है वो होगा हिमनद प्रक्रिया से। हिमोड़। चौसा का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? बताइए। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। धारा 69 बीएनएसएस किस अपराध से संबंधित है? धारा 69 बीएनएसएस किस अपराध से संबंधित है? ये आरोप पत्र से संबंधित है। आरोप पत्र, चार्जशीट। ठीक है, चार्जशीट से संबंधित है। ये बीएनएसएस की बात कर रहा है, बीएनएस की बात नहीं कर रहा, ध्यान देना। बीएनएस और बीएनएसएस में अंतर समझ करके चलना। चूना पत्थर उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? बताइए। इसका सही आंसर क्या है? मिर्जापुर। कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर में। इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। धारा 65 किस अपराध से संबंधित है? धारा 65 द्वितीयक साक्ष्य से, बलात्कार से, डकैती से, आत्महत्या से? अब धारा 65 किस में पूछ रहा है? बीएनएस में पूछ रहा है ये। ठीक है, तो इसमें बताइए धारा 65 किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो है द्वितीयक साक्ष्य से। धारा 230 किस अपराध से संबंधित है? शांति भंग करना, हत्या, बलात्कार या अपहरण? ये भी बीएनएस से पूछ रहा है। जिसमें ना दिया हो वो समझो बीएनएस से ही पूछ रहा है वो। तो इसका सही आंसर क्या है? शांति भंग करना से। 230 में शांति भंग है।
संविधान के मूल कर्तव्यों से जुड़ा 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष अपनाया गया था? 1951 में, 1950 में, 76 में या फिर 75 में? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर 1976 में। ठीक है। धारा 152 किस अपराध से संबंधित है? धोखा देना, हत्या, ये सारी धारा मैंने करा रखी है बीएनएस में। अगर जाकर के लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो जाकर के देखो, पूरी धारा सारी रट जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी इतने बेहतर तरीके से और बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताया गया है। आप अगर उसको पढ़ लेंगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन धारा कहां से गलत नहीं करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, धोखा देना। ठीक है, धोखा देना। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 11 में किया गया, अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में। ठीक है। भारत में जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा के प्रणेता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है जनहित याचिका, क्योंकि जनहित याचिका से कई क्वेश्चन आते हैं और कई क्वेश्चन आपको इसमें पढ़ भी लेने चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़े जनहित याचिका पढ़ लेनी चाहिए। न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया, न्यायमूर्ति पीएन भगवती, आरएन प्रसाद या सैयद गैरुल हसन रिजवी? इसका सही आंसर बताओ क्या है? सबको पता है, भगवती। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा महाजन। कौन थी बताइए? इसमें सही आंसर क्या है? इसका जो ऑप्शन है वो है मीरा कुमारी। कुमार नहीं, कुमारी है, मीरा कुमारी। आगरा शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, बहलोल लोदी ने या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर बताइए क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है सिकंदर लोदी। कौन है? सिकंदर लोदी। धारा 101 किस अपराध से संबंधित है? फिर से बता रहा हूं, बीएनएस। ये जब नहीं कोई बताया जाता तो बीएनएस मान करके चलो, वरना बीएनएसएस से होगी तो बताई जाएगी। बीएनएस में धारा 101 किस अपराध से संबंधित है? इसका सही आंसर बताओ। ये सारी धाराएं मैंने करा रखी हैं, सब धारा करा रखी हैं। आप चुटकियों में, जिसने पढ़ रखी होगी ना उसे कुछ जरूरत ही नहीं होगी, सीधा टिक कर रहा होगा 100%। निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम के अनुसार लगाइए। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, सूचना अधिकार संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। काल के अनुक्रम में लगाना है, पहले कौन सा हो, उसके बाद कौन सा हो, उसके बाद कौन सा हुआ। तो इसका जो सही आंसर आपको बताना है। देखो, पहले हुआ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है, फिर हुआ मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, फिर हुआ सूचना अधिकार अधिनियम, फिर हुआ डी यानी कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। कौन सा ठीक होगा? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बताओ। नारे भी याद जरूर कर लेना, नारों से जरूर आता है। ये होता है लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान। ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, बचपन से जय जवान जय किसान सुनते आ रहे, गाते आ रहे। किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई थी? इसका सही आंसर क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिक्की के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक दबाव समूह है जो वाणिज्य उद्योग हित के संरक्षण के लिए कार्य करता है। फिक्की क्या होता है पहले तो यही आपको पता होना चाहिए। ये जितने भी जो संगठन है ना उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है इसका सही आंसर है वो यही है कि ये एक दबाव समूह है जो वाणिज्य और उद्योग हित के संरक्षण के लिए कार्य करता है। फिक्की। सावधि जमा की तुलना में आवर्ती जमा पर भुगतान की जाने वाली ब्याज दर हमेशा अधिक होती है, कम होती है, समान होती है या फिर बहुत कम होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कम होती है। यहां से पूरे क्वेश्चन आपके 80 क्वेश्चन आ गए आपके हिंदी और जीएस के, ठीक है। अब यहां से शुरू हो जाते हैं आपके रीजनिंग के और मैथ के। ये देखिए, ये इस तरीके से आपके मैथ और रीजनिंग शुरू हो जाता है और ये आप खुद ही देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये देखो, सारे क्वेश्चंस देखो आप। ये मिश्रण के क्वेश्चन हैं, ये निष्कर्ष के हैं, ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो चलिए खैर, तो इस तरीके से आपका दूसरा सेट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से 15-16 सेट आपको मैं कराऊंगा और अगर किसी को ये सेट चाहिए
किसी को अगर चाहिए तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि 7017213175 पर व्हाट्सअप कर दे। जिनको ये प्रैक्टिस सेट चाहिए वो यहाँ से ले सकता है, व्हाट्सअप कर दें, वो आपको बता दे जाए किस तरीके से आपको 15-16 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। उनको प्रिंट निकलवा के ऑफलाइन एग्जाम की तरह बिल्कुल हूबहू आपके एग्जाम की तरह क्वेश्चन है, वहां से निकलवा के बिल्कुल अपना एग्जाम की तरह इसको दो। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 1-1.5 महीना बचा है, होपलेस नहीं होना है, हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। कौन क्या कर रहा है नहीं मतलब, उनसे मतलब रखो ही मत। जैसे लोग मुझे तक नहीं छोड़ रहे हैं, मेरी टांग पकड़ के खींचना चाहते हैं, आप लोगों के लिए तो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, लेकिन आपको फिर भी सिलेक्शन लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।